निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में 123 पृष्ठ पर दो प्रकार की उपाधियों का अथवा व्याप्यत्व सिद्ध हेतु का वर्णन हमने देखा। प्रथम कौन सा था? केवल साध्य व्यापक। दूसरा पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापक। पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। तृतीय साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापक। तृतीय देखना है, देखो 123 में तृतीयो यथा इति वहां से चलेगा। भावत्वम उपाधि ही दीपिका में देखो दिया है, यथा प्राग भाव विनाशी जन्यत्वात्, इसमें इति अत्र जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम भावत्वम, ये उपाधि है। जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व, विनाशी का अर्थ है अनित्य, वो तो समान अर्थ दिया है। जन्यत्व अवच्छिन्न, लेकिन जन्यत्व जो हेतु है वो प्राग भाव में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि प्राग भाव अनादि है। टीका में देखिए, भावत्व उपाधि सच जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व व्यापको द्रव्य गुण कर्मसु। सच, स से क्या लोगे? उपाधि। उपाधि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमेशा याद रखना। तो थोड़ा हमको हिंदी में अभ्यास हो जाता है कि उपाधि जहाँ ई होती है वहां स्त्रीलिंग होगा। उपाधि, समाधि, आदि, व्याधि ये सब पुल्लिंग शब्द बनते हैं। सच जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व व्यापको, तो द्रव्य गुण कर्म जो है वहां जन्यत्व भी मिलेगा और विनाशित्व भी मिल जाएगा। और जन्यत्व अव्यापक ध्वंस, ध्वंस में विनाशित्व नहीं मानेंगे, जन्यत्व मान लेंगे। जन्यत्व अव्यापक ध्वंस, अन्यथा केवल विनाशित्वस्य प्रागभावे सत्वेन तत्र भावत्व असत्वेन व्यापकत्व अनुपपत्ति ही हृदयम। देखो उपाधि क्या दी है? जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम भावत्वम, और प्राग भाव क्या है? अभाव है। उपाधि रूप होना चाहिए, जबकि प्राग भाव अथवा प्रध्वंसा भाव अभाव रूप है, इसलिए वहां लक्षण नहीं जाएगा। तो इसलिए जन्य वो उपाधि बन जाएगी, जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम भावत्व। तो जैसे अगर हम कहेंगे यत्र यत्र विनाशित्वम, यत्र यत्र साधक, तत्र तत्र जन्यत्वावच्छिन्न, मतलब साधनावच्छिन्न। जन्यत्व क्या है? साधन। साधनावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम, मतलब साध्य का व्यापक। विनाशी के बदले अनित्यत्व शब्द दिया है इन्होंने। अनित्यत्व व्यापकम भावत्वम, तो ये भावत्वम जो जो भावरूप पदार्थ होगा, जहां जन्यत्व है और विनाशित्व है, वो कहाँ मिलेगा आपको? द्रव्य गुण कर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो साध्य व्यापकत्व सती, इतना जो उपाधि का लक्षण है, साध्य व्यापक मतलब यहाँ कैसे लेना है? साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सती। तो साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सती ये कहाँ घट गया?
द्रव्य गुण कर्म में, द्रव्य गुण कर्म में ये मिल गए आपको। साध जन्यत्वावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व भावत्व का वहां मिल गया द्रव्य गुण कर्मसु, वो दिया है टीका में। जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व व्यापको द्रव्य गुण कर्मसु, और जन्यत्व अव्यापकस्य ध्वंस में, लेकिन ध्वंस भी कैसा है? अभाव रूप है, और उपाधि हम भाव रूप दे रहे हैं। जन्यत्व जन्यत्व अव्यापक है, जन्यत्व अव्यापक से ध्वंस है। इसलिए मतलब क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ ये उपाधि में अगर जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व, इतना नहीं कह के केवल इतना कहते अनित्यत्व व्यापकत्वम व्यापकम भावत्वम, केवल इतना कहते तो क्या होता? केवल विनाशित्वस्य प्रागभावे सत्वेन, विनाशित्व तो प्रागभाव में है, केवल विनाशित्व तो प्रागभाव में मिल जाएगा, वो साध्य तो है। प्रागभावे सत्वेन तत्र भावत्व असत्वेन, लेकिन वहां भावत्व नहीं होने से व्यापकत्व अनुपपत्ति इति तथ्यम्, लेकिन भावत्व नहीं होने से व्यापकत्व, तो यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि, ये नहीं होगा। व्यापकत्व अनुपपत्ति, क्योंकि भावत्व वहां नहीं है। मतलब बताने का यहाँ प्रयोजन क्या है कि उपाधि में कुछ विशेष अंश जोड़ने से, जैसे साध्यावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम, अथवा साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम, तो ये जोड़ने से कहीं कहीं वो उपाधि बन जाएगी, इसलिए ये जोड़ते हैं विशेष। और जब चतुर्थ बताते हैं, चतुर्थस्तु इति, मूल में देखिए चतुर्थस्तु प्राग भावो विनाशी प्रमेयत्वात्, प्राग भाव जो है वो विनाशी है क्योंकि वो प्रमेय है। इस अनुमान में दोष क्या है? तो कहेंगे कि यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र विनाशित्वम, ये तो नहीं है। जहां जहां प्रमेयत्व है वहां विनाशित्व आवश्यक नहीं, तो वो व्याप्ति नहीं बन रही है, ये विचार है उसमें। कहीं हेतु रह जाएगा लेकिन साध्य नहीं होगा। तो एक अनुमान में एक से अधिक दोष हो सकते हैं। अब उसमें यहाँ अधिक बताते हैं उपाधि लेकर। इति अत्र जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम भावत्व, वही जो पूर्व में दिया है उसी को ले रहे हैं। जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम भावत्व, इसमें जो भावत्वम उसको लेकर दिया है उपाधि। टीका में देखिए, अत्र भावत्वम उपाधि, जन्यत्वम जो है, जन्यत्वम उदासीनो धर्म है, क्योंकि जो चतुर्थ है वो उदासीन धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम, ऐसा उपाधि का लक्षण है। तो उदासीन धर्म क्या है यहाँ? जन्यत्वम। जन्यत्वम उदासीन धर्म है, पक्ष का धर्म नहीं है, न तो पक्ष धर्म है। प्राग भाव में जन्यत्व है? नहीं है, क्योंकि प्राग भाव जन्य नहीं है। तो जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम, जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व व्यापकम द्रव्य गुण कर्मसु भावत्वम, द्रव्य गुण कर्म ये मिल जाएगा। द्रव्य गुण कर्म में जन्यत्व है तो वो जन्यत्व अवच्छिन्न होंगे, और वहां विनाशित्व भी रहेगा। तो यत्र यत्र द्रव्य जन्यत्व अवच्छिन्न विनाशित्वम, वहां तो भावत्व मिल जाएगा। अभाव जो है, जो जन्य भी है और विनाशी भी है, ऐसा कौन सा अभाव है? एक एक देखिए। प्राग भाव जन्य है और विनाशी है? नहीं।
प्रध्वंसा भाव जन्य है और विनाशी है? विनाशी नहीं है, जन्य है लेकिन विनाशी नहीं, मतलब दूसरे में विलक्षण नहीं। अन्योन्या भाव जन्य है, विनाशी है, ये तो नित्य है। अत्यंता भाव नित्य है, ये दोनों नित्य है। तो कोई जन्य है और विनाशी है ऐसा कोई अभाव नहीं है, इसलिए जो भाव रूप है वहां लक्षण चला जाएगा। अभावे प्रमेयत्व अव्यापकत्वं च बोध्यम। अभाव में प्रमेयत्व अव्यापकत्वम, प्रमेयत्व अव्यापक साधना व्यापकत्व, साधन है प्रमेयत्व, प्रमेयत्व अव्यापकत्वम, प्रमेयत्व अव्यापकत्वम कहाँ देखना, कहाँ मिल जाएगा आपको? अभाव में। प्रमेयत्व अव्यापकत्वम का अर्थ क्या है? नहीं देखो, हाँ बताइए, प्रमेयत्व अव्यापक का अर्थ क्या है? लक्षण क्या है उपाधि का? साध्य व्यापकत्व, साधारण लक्षण साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व। तो साधन का अव्यापक कौन होगा? उपाधि। साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, ये कौन है? उपाधि। तो यहाँ क्या दिया है? प्रमेयत्व अव्यापकत्व। प्रमेयत्व क्या है यहाँ? साधन है, साधन का अव्यापक कौन होगा? उपाधि। तो प्रमेयत्व अव्यापकत्व वो आपको भावत्व में मिल जाएगा। उपाधि है ना भावत्व, यहाँ दिया है भावत्व अत्र उपाधि। तो जहां जहां प्रमेयत्व है भावत्व वहां आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्राग भाव में प्रमेयत्व है लेकिन भावत्व नहीं है, तो प्रमेयत्व अव्यापकत्व हो गया, साधना व्यापकत्व, इसलिए वो उपाधि बन जाएगी। अन्यथा विनाशित्वस्य प्रागभावे सत्वेन भावत्वस्य साध्य व्यापकता नोपपद्यता, नोपपद्येत इति भावः, नोपपद्येत इति भावः। अन्यथा विनाशित्वस्य प्रागभावे, विनाशित्व के प्रागभाव में, विनाशित्वस्य प्रागभावे सत्वेन, विनाशित्व प्रागभाव में रहेगा, विनाशित्वस्य प्रागभावे सत्वेन भावत्वस्य साध्य व्यापकता, भावत्वस्य साध्य व्यापकता, जो भाव रूप है वहां साध्य व्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व न उपपद्य, तो वो नहीं मिलेगा। मतलब जो जो साध्य का व्यापक है वो भाव रूप है। साध्य का व्यापक मतलब विनाशित्व का व्यापक, जो विनाशित्व का व्यापक है और भाव रूप है। क्या कहा हमने? जो विनाशित्व का व्यापक है और भाव रूप है। दृष्टांत लो, जैसे घट विनाशित्व का व्यापक है और भाव रूप भी है, और जन्यत्व वहां है, लेकिन प्राग भाव में जन्यत्व नहीं है। तो जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम भावत्वम, इसलिए नीचे देखो क्या कहा, अन्यथा विनाशित्व से प्राग भावे सत्वेन, विनाशित्व तो प्राग भाव में रहेगा लेकिन भावत्व से व्यापकता नोपपद्येत, भाव रूप है, इसकी साध्य व्यापकता नहीं, इसलिए जन्यत्वावच्छिन्न दे दिया। ये जो तृतीय चतुर्थ है वो इतने उपयोग में नहीं आती, उपाधि हमारे अध्ययन में तो इतना नहीं आता, ये केवल उनके मत में है, उसका ध्यान रख लीजिए, बस इतना आवश्यक है, पर्याप्त। और फिर कहीं प्रसंग आएगा तो उसको चर्चा करेंगे। अब अगला देख लीजिए, अंतिम है हेत्वाभास। यस्य साध्या भावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः, उस समय विसर्ग काट दिया है लेकिन आपको पुस्तक में हाँ काटना होगा। यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वादिति,
अत्रानुष्णत्वं साध्यं तदा तदभाव उष्णत्वं स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वं व्याख्यातमनुमानम् यस्य साध्य भाव बाधित का लक्षण करते हैं। यस्य साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित। किसी ने अनुमान किया कि कोई ये पक्ष में ये साध्य रहेगा कुछ हेतु देकर, उसी पक्ष में उसी साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित है। यस्य साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित, उसी पक्ष में उसी साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से जब निश्चित हो तो उसको कहा जाएगा बाधिता। दृष्टांत प्रसिद्ध है, यथा वन्नीर अनुष्णो द्रव्यत्वात्। वन्नी अनुष्ण है क्योंकि वो द्रव्य है। हेतु कुछ भी हो, हेतु की वहां इतनी महत्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केवल उसी पक्ष में उसी साध्य का अभाव, चाहे जो हेतु आपका हो। तो वन्नी अनुष्ण ये असिद्ध है। क्यों? अत्र अनुष्णत्वं साध्यम तद अभाव उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते। स्पर्श प्रत्यक्ष से वन्नी का उष्णत्व ज्ञात है, इति इसलिए बाधितत्वम। उष्ण का अर्थ है उष्ण स्पर्शवान। उष्ण स्पर्शवान उसमें रहेगा उष्णत्वम। उष्णत्व एक धर्म है, वो जाति नहीं है। उष्ण स्पर्शवान में उस उष्ण स्पर्शवान के बदले उष्ण जब कहते हैं, वन्नी उष्ण अथवा अनुष्ण, ये शब्द प्रयोग वास्तव में क्या है? जैसे पर्वतो वन्यमान हम कहते हैं, ऐसे वन्य ही उष्ण स्पर्शवान ऐसा कहना चाहिए आपको, लेकिन वहां मतुब का लोप हुआ है। ठीक है, अगले पृष्ठ पर देखिए 124 किरणावली में। यस्य हेतु हो साध्यस्य अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरेण निश्चित स बाधित इत्यर्थः। जिस हेतु के साध्य का अभाव, साध्य से अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरेण निश्चित, वह हेतु को क्या संज्ञा मिलेगी? हेतु क्या कहा जाएगा? बाधित है। हेतु आभास का तो कर रहे हैं हम लक्षण। अन्यत सरलम, टीकाकार ने के लिए बाकी सब तो सरल है। समन्वयस्तु पूर्वम दर्शित है, और इसका समन्वय पहले ही हमने दिखा दिया। अब थोड़ा फिर से हेत्वाभास का जो प्रकरण है उसका एक सार बता रहे हैं। मतलब हेत्वाभास का प्रकरण पूरा हो गया, अब फिर से जैसे आरंभ में विस्तार करके दिया था ऐसे थोड़ा विस्तार है, थोड़ा आज देखते हैं। दोष ज्ञानानां केन केन रूपेण कम प्रतिबंधकता इति आकांक्षायाम आह। दोष ज्ञानानां उधर ही है 124 टीका में। दोष ज्ञानानां केन केन रूपेण कम प्रतिबंधकता। दोष का ज्ञान है, वो किस रूप से किसको प्रतिबंध कर रहा है, ये अगर किसी को प्रश्न हुआ। इति आकांक्षायाम आह दीपिकायाम। देखो ये दीपिका में अच्छा दिया है। अत्र बाधस्य ग्राह्याभाव निश्चयत्वेन सत्प्रतिपक्षस्य विरोधि ज्ञान सामग्रित्वेन साक्षाद अनुमिति प्रतिबंधकत्वम् इतरेषां परामर्श प्रतिबंधकत्वम् तत्रापि साधारणस्य अव्यभिचार अभाववत्तया विरुद्धस्य सामानाधिकरण्य अभाववत्तया व्याप्यत्वा सिद्धस्य विशिष्ट व्याप्यत्वा भाववत्तया असाधारणानुपसंहारिणोर व्याप्ति संशयादायकत्वेन व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधकत्वम् आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्धयोः पक्षधर्मता ज्ञान प्रतिबंधकत्वम् उपाधिस्तु व्यभिचार ज्ञान द्वारा
व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधक, इतना दे दिया। वो क्या बता रहे हैं कि कहीं तो साक्षात अनुमिति में प्रतिबंधकत्व हो जाएगा हेत्वाभास, कहीं कहाँ प्रतिबंधक होगा, परामर्श के लिए प्रतिबंधक होगा, अन्यत्र व्याप्ति ज्ञान के लिए प्रतिबंधक होगा, कहीं पक्ष धर्मता ज्ञान के लिए प्रतिबंधक। तो इसलिए हेत्वाभास के लक्षण में क्या कहा था, याद है, अनुमिति तत्कारण प्रतिबंधकत्व। अनुमिति का तो प्रतिबंधक है ही, लेकिन उसके उसके कारण में क्या क्या आ जाएगा, परामर्श, व्याप्ति ज्ञान, पक्ष धर्म, ये सब आ जाएगा। तो इसमें से कहीं भी प्रतिबंधक हो गया तो अनुमिति में प्रतिबंधक हो जाएगा। ऐसे तो कहीं इस माध्यम से, कहीं उस माध्यम से, ऐसे ये सब एक साथ दे दिए हैं। मतलब विचार के लिए ये अच्छी चीज है। अब इसको एक एक को देखते हैं। टीकाकार ने मतलब मेहनत करके ये सब विश्लेषण किया है। तो अभी फिर से दीपिका में देखिए, अत्र बाधस्य ग्राह्याभाव निश्चयत्वेन, वाक्य कैसे पूरा करेंगे, साक्षात अनुमिति प्रतिबंधकत्व, निश्चयत्वेन साक्षात अनुमिति प्रतिबंधक। जो बाध है वो ग्राह्य अभाव, ग्राह्य अभाव मतलब साध्याभाव, साध्याभाव निश्चयत्वेन, क्योंकि बाध जो है वो क्या करेगा, पक्ष में साध्याभाव का निश्चय अन्य प्रमाण से लेके आएगा, तो सीधे अनुमिति का ही वो प्रतिबंधक बनेगा, साक्षात अनुमिति प्रतिबंधक। टीका में देखिए, पक्षः साध्य अभाववान इति पक्षे साध्याभावस्तन्निश्चयस्य इत्यर्थः। पक्ष साध्य अभाववान, तो इसमें पक्ष में साध्याभाव का निश्चय हो जाएगा। ग्राह्याभाव निश्चयत्वेन, ग्राह्याभाव का अर्थ कैसे किया है, तद्वत्ता बुद्धि विषयीभूतस्य तस्य यो अभावः। तद्वत्ता बुद्धि विषयीभूत मतलब वन्यमान अथवा उष्ण स्पर्शवान। ये जो, जैसे कोई कहेगा हृदो वन्यमान, द्रव्यत्वात् यथा पर्वतः। तो ये जो तद्वत्ता बुद्धि है कि वो हृदय वन्नी वाला है अथवा वन्नी अनुष्ण स्पर्श वाला है, उसका बाद तस्य यो अभाव है, उसका निश्चय है, यो अभाव तन निश्चयत्वेन, उस निश्चय से क्या होगा, साध्या भाववान पक्षः। देखो इन सबका अर्थ एक ही होगा लगभग, साध्या भाववान पक्षः, साध्यवद अन्य पक्षः, पक्षावृत्ति साध्यम, पक्षे साध्याभावः, पक्षनिष्ठ साध्याभावः, विशिष्ट साध्ये पक्षादेर विशेष्य अभाववत्वादिकम। कुल मिला के ये सब क्या कह रहे हैं, पक्ष में साध्य नहीं रहेगा। साध्य अभाववान पक्ष साध्य अभाव वाला पक्ष है, अथवा साध्यवद अन्य पक्ष। साध्यवद अन्य पक्ष का अर्थ क्या है, जो साध्य वाला है उससे अन्य है, मतलब पक्ष जो है वो साध्य वाला नहीं है, क्योंकि साध्य वाले से अन्य होगा पक्ष, मतलब साध्य अभाववान, अन्य का अर्थ यहाँ अभाव। और पक्षावृत्ति साध्यम, साध्य कैसा है, पक्ष अवृत्ति मतलब पक्ष में नहीं रहेगा। जो पक्ष में नहीं रहे ऐसा साध्य, और अनुमान क्या कर रहे हैं, पक्ष में साध्य रहेगा, तो बाधित है ये। पक्ष साध्याभाव है, पक्षनिष्ठ साध्याभाव है, विशिष्ट साध्य पक्षादेः विशेष्य अभाव अभाववत्वादिकम। पक्ष विशिष्ट साध्य जो हो उसमें साध्य का विशेष जो है उसका अभाववत्वादिकम। यथा मतम पक्षे साध्य अवत्ता ज्ञानम,
पक्ष में साध्य अवत्ता, साध्य अवत्ता का अर्थ क्या है? साध्य अभाववत्ता, साध्य नहीं रहना, पक्ष में साध्य नहीं होना, ये ज्ञानस्य साक्षादेव विरोधी प्रत्येकम एवं बाध है। ये सारे बाध हैं जो दिए हैं, साक्षादेव विरोधी, पक्षे साध्य अवत्ता ज्ञानस्य साक्षादेव विरोधी प्रत्येकमेव प्रत्येकमेव बाध है। ये प्रत्येक बाध के लक्षण हो जाएंगे। बाध निश्चयश्च तद अभाव निश्चयत्वेन दोष विशेषादि अजन्य लौकिक सन्निकर्ष अजन्य ज्ञान मात्रे एव विरोधी इति भावः। बाध निश्चय, इसके लिए दीपिका में क्या कहा? ग्राह्या भाव निश्चयत्वेन। ग्राह्य भाव क्या है? यहाँ दिया तद अभाव निश्चयत्वेन। तद अभाव निश्चयत्वेन दोष विशेषादि अजन्य लौकिक सन्निकर्ष अजन्य ज्ञान मात्र एवं विरोधी। बाध में मतलब लौकिक सन्निकर्ष जो ज्ञान होगा वहां विरोध नहीं दे रहे। लौकिक सन्निकर्ष अजन्य ज्ञान मात्र एवं विरोधी, यहाँ वहां बाध का नहीं। मतलब जहां अनुमिति हो उपमिति हो तो शब्द प्रमाण, वहां बाध हो सकता है। दोष विशेषादि अजन्य, ये तो हमने वहीं पहले देखा था कि जो हेतुआभास हो वो यथार्थ होना चाहिए। दोष विशेषादि अजन्य और लौकिक सन्निकर्ष अजन्य, दोनों। दोष विशेष वाला न हो और लौकिक सन्निकर्ष अजन्य मतलब वो प्रत्यक्ष न हो, ऐसे ज्ञान मात्र में विरोधी होगा, तब बाद का निश्चय हो जाएगा। तद अभाव निश्चयत्वेन, तो साध्य के अभाव का जो निश्चय होगा जिस भी ज्ञान से होगा, वह ज्ञान विरोधी किस ज्ञान में विरोधी होगा? ऐसा ज्ञान जो दोष विशेषादि अजन्य हो, लौकिक सन्निकर्ष अजन्य, तद ज्ञान मात्रे एवं विरोधी, उस ज्ञान मात्र में ही विरोधी होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।